हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम भारत तिब्बत के संबंधों के बारे में जानेंगे, जो तब शुरू हुआ था जब बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत में फैला 7वीं और 8वीं सदी में। 1959 में दलाई लामा भारत आ गए थे जब तिब्बतियन विद्रोह असफल रहा। तब से लेकर तिब्बती निर्वासनों को भारत में शरण दी गई। भारत के सरकार ने उन्हें भारत के 10 राज्यों में 45 आवासीय बस्तियों में समायोजित किया। लगभग 1,50,000 तिब्बती शरणार्थियों ने 2011 में शरण ली थी भारत में, जो 2018 में गिरकर 85,000 तक की हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं भारत तिब्बत के संबंधों के बारे में। ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के बीच धार्मिक और शांतिपूर्ण संबंध हैं। ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा का कहना है, तिब्बत और भारत के बीच में परंपरागत हजारों वर्ष पुराने संबंध हैं और इसलिए भारत और तिब्बत के संबंध दो शरीरों में एक आत्मा का संबंध है। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री रिनचेन खंडो खिरमे का कहना है, And you see, in the world, you never know tomorrow what happens. We have not seen tomorrow. But we must keep on pressurizing the Tibet issue. And through this, the most important thing will be to create awareness among the people of our country that Tibet issue is our issue. And it is not a separate issue, because anything happening in the Tibet is immediately affecting the people of our country. इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार का कहना है, क्योंकि तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद से परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में 1 लाख से ज़्यादा तिब्बती भाई बहन भारत में शरण लेकर अपनी संस्कृति और आज़ादी की रक्षा के लिए साधना में लगे हुए हैं। हमसे यह गलती हुई कि जब परम पावन दलाई लामा चीन के खतरनाक इरादों के बारे में हमारे देश के नेताओं को सजग करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने पंचशील के सिद्धांत की नकली आड़ में तिब्बत को गुलाम होते देखा। अब हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। वर्ष 1949 में तिब्बत पर कब्जा होने के बाद भारत अचानक सीधे चीन के संपर्क में आ गया और शताब्दियों पुरानी शांतिपूर्ण व्यवस्था में भूचाल आ गया। आज हिमालय काफी नाजुक हो चुका है और उसे संरक्षण की जरूरत है। कभी बिल्कुल शांतिपूर्ण रही एक सीमा, जिसकी सुरक्षा कुछ मामूली प्रतीकात्मक सीमा प्रहरियों द्वारा की जाती थी, अचानक भारी सैन्यीकरण वाली हो गई और आज उस पर भारत हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री का कहना है, इसलिए यदि हिंदुस्तान को
सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी डिफेंस की दृष्टि से, अपने पूरे उत्तरी सीमांत को, पूरे हिमालयी सीमांत को, लद्दाख से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक, तवांग तक, यदि हिंदुस्तान को अपनी सीमा को सिक्योर करना है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीन तिब्बत से परे हट जाए। चीन तिब्बत से परे हटेगा तो हिंदुस्तान की नॉर्थ जो उत्तरी सीमा है, हिमालयी सीमा है, वो सिक्योर हो जाएगी और हिंदुस्तान। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री विजय क्रांति का कहना है, इतिहास का कोई भी ऐसा दौर नहीं था, यानी पिछले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, इस 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक दिन के लिए 1 इंच भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिसे भारत और चीन की सीमा कहें, कि इधर भारत हो और उधर चीन हो। सदियों से, हजारों सालों से इधर भारत रहा, उधर तिब्बत, और हमारा ये जो पड़ोसी का रिश्ता है, इसे जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, आने जाने के, व्यापार के, उन्होंने उसको और गहरा किया। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री अरविंद निकोसे का कहना है, एक मानवीय दृष्टिकोण से और एक जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से भी, एक भारत के विकास के दृष्टि से भी, जो तिब्बत हमारा पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते और एक हमारा एक कल्चरल नाता होने के नाते तिब्बत के आज़ादी का समर्थन करना चाहिए और ये पूरे जोर शोर से समर्थन करना चाहिए। भारत में आज नहीं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेताओं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वहाँ से लेकर दीनदयाल उपाध्याय, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, जसवंत सिंह, MC छागला, आचार्य कृपलानी, एक लंबी परंपरा रही है जिसने तिब्बत के सहयोग के लिए भारत की जनता को तिब्बती भाई बहनों से जोड़ने का काम किया है। भारत में तिब्बत समर्थक आंदोलन का मौजूदा चरण 1959 में कलकत्ता में और इसके बाद 1960 में दिल्ली में अखिल भारतीय तिब्बत सम्मेलन के आयोजन के द्वारा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसके बाद 1960 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से शुरू हुए हिमालय बचाओ आंदोलन से ये और आगे बढ़ा। हालांकि एक आजाद तिब्बत को फिर से हासिल करने के लिए कई वर्षों तक एक सशक्त और जीवंत अभियान के रूप में उल्लेखनीय रूप से जारी रहने के बाद इतिहास के कुछ मोड़ की वजह से 70 और 80 के दशक में इसमें थोड़ी सुस्ती आ गई। लेकिन 1987 में तिब्बत के भीतर तिब्बतियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और दलाई लामा द्वारा तिब्बत की स्वायत्तता की मांग करने वाले स्ट्रासबर्ग प्रस्तावों की घोषणा के बाद ये एक बार फिर से एक लगातार बढ़ते जोशपूर्ण आंदोलन के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य तिब्बतियों के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना था। कई महान भारतीय नेताओं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के भीतर और बाहर इस मसले पर आवाज उठाई। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री JP शर्मा का कहना है, तिब्बत का जो आंदोलन है वो एक बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण आंदोलन है। हम सब दिल्ली के निवासी, इस देश के निवासी ऐसा मानते हैं कि तिब्बत की समस्या और तिब्बत का आंदोलन और तिब्बत की आज़ादी और तिब्बत के निवासियों को जो आज़ादी मिले वो तिब्बत के नागरिकों की इच्छा के अनुसार मिले। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार का कहना है, एशिया महादेश में
अगर सुख और शांति और अमन चैन स्थापित करना है तो तिब्बत की मुक्ति के लिए, तिब्बत को चीन से मुक्त कराने के लिए हमें काम करना होगा और तिब्बत की जनता के ऊपर जो उत्पीड़न का कार्य चीन की सरकार कर रही है उसको रोकना होगा। आज कई भारतीय स्वयंसेवी संस्थाएं तिब्बती जनता के वैधानिक अधिकारों की बहाली और भारत की सुरक्षा के लिए सक्रियता से काम कर रही हैं। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक लामा छोसफेल जोतपा का कहना है कि आजकल को गुरु के नाम पर पूरा देश के लोग इसके साथ जोड़ के तिब्बत के समस्या के समाधान के लिए, यानी परम्परा दलाई लामा जी के इच्छा को पूरा करने के लिए, विश्व शांति अगर चाहता है, दुनिया के लोग विश्व शांति चाहता है तो तिब्बत के समस्या के समाधान को बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले भारत के जनता, भारत के लोग विश्व शांति के लिए, भारत के तिब्बत के विश्व शांति के लिए, तिब्बत के समस्या के समाधान के लिए तन मन से यानी साथ दे के तिब्बत के समस्या के समाधान को जैसे परम पावन दलाई लामा जी चाहता है उस ढंग से उसका पूरा के पूरा सपोर्ट देना हम सबका कर्तव्य है। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री सोनम लुंगडुप का कहना है, अभी हमारे भारतीय को लगता है कि पहले हम लोग कहते थे कि तिब्बत की मुक्ति साधना, लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे भारतीयों को भी लगता है कि सिर्फ ये तिब्बत की समस्या ना रहकर अब हमारे संपूर्ण 100 करोड़ जो भारतवर्ष है उनकी समस्या हो गया है। अभी हमारे विशेष करे 100 करोड़ जो भारतवासी है, हम सब का उद्देश्य एक ही है कि ये हम क्या बोलते हैं, तिब्बत को स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे साथ पड़ोसी तिब्बती होगा, चीन नहीं होगा। 70 के दशक में पूरे भारत के तिब्बत समर्थकों के साथ समन्वय कायम करने के लिए इंडिया डेस्क की शुरुआत की गई। ये डेस्क नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा के ब्यूरो के तहत ही काम कर रहा था और बाद में इसे 1990 के दशक में धर्मशाला स्थित सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग यानी DIIR से जोड़ दिया गया। प्रोफेसर सामदोंग रिनपोचे के मार्गदर्शन में 9 एवं 10 फरवरी 2002 को हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई ताकि एकीकृत प्रयास हासिल करने के लिए सभी तिब्बत समर्थक संगठनों के सभी प्रयासों को समन्वित किया जाए और एक बेहतर नेटवर्किंग सिस्टम तैयार किया जाए। इसको हासिल करने के लिए एक कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज का गठन किया गया जो भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ITCO के माध्यम से भारत के सभी तिब्बत समर्थक संगठनों के साथ गहरा समन्वय बनाकर काम कर सके। देश भर में 140 से ज्यादा तिब्बत समर्थक संगठनों की स्थापना के साथ ही तिब्बत समर्थक संगठन आंदोलन को जबरदस्त ऊंचाई हासिल हुई और वे तिब्बती जनता के आंदोलन जिसका कि भारत की सुरक्षा से भी सीधा वास्ता है उसमें सक्रियता से शरीक हैं। इसके बाद अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों का पहला सम्मेलन चंडीगढ़ में 5 से 7 सितंबर 2003 तक आयोजित हुआ जिसमें 200 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे थे। दूसरी बैठक बिहार के बोध गया में 13 से 15 अक्टूबर 2006 तक आयोजित हुई। इसी तरह 28 एवं 29 जून 2008 को चंडीगढ़ में अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों का एक 2 दिवसीय विशेष सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। तीसरी अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों की बैठक नई दिल्ली के विश्व युवक केंद्र में 30-31 मार्च 2009 को आयोजित हुई जिसमें 200 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे थे। इस तरह की चौथी बैठक का आयोजन 9 से 11 जून 2012 को धर्मशाला में हुआ जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 180 तिब्बत समर्थकों ने सक्रियता से हिस्सा लिया। विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों में
भारत तिब्बत मैत्री संघ ITFS, भारत तिब्बत सहयोग मंच BTSM, हिमालयन कमिटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत HIMCAT, फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत FOT, स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत SFT, हिमालय परिवार, नेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत सपोर्ट NCFT, अंतर्राष्ट्रीय भारत तिब्बत सहयोग समिति ABTSS, भारत तिब्बत मैत्री संघ ITFA, यूथ लिबरेशन फ्रंट फॉर तिब्बत YLFT आदि प्रमुख हैं, जिनकी अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय इकाइयां हैं। इस विषय पर कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक श्री JP उर्स का कहना है, Actually, for the Tibetan cause, we have to make awareness in the first, that is in the child is one, in the school, colleges is one. Most of them, they don't know the Tibetan cause in why they are Tibetans are living this one. That awareness we have to create in the camp is one, in the schools, debate competitions, and the lecturers we have to tell for that one. The seminars we have to conduct in the colleges, schools, awareness. How to support the Tibetans is one. In all the manner, how we are to support in the cultural, social, political is one. We have to support them. तिब्बत के मसले पर प्रदर्शन, सेमिनार, व्याख्यान, प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित करने, तमाम प्रकाशन और अपने स्थानीय इलाकों में तिब्बती जनता की हर संभव मदद करने के अलावा तिब्बत समर्थक संगठनों ने गैंगटोक में सत्याग्रह मार्च, बोधगया से दिल्ली और साबरमती से दिल्ली तक शांति मार्च और उत्तर भारत में भारत जागरण यात्रा का आयोजन किया। भारत के तिब्बत समर्थक संगठनों के सदस्यों ने कई बार न सिर्फ तिब्बत आंदोलन की खातिर भूख हड़ताल की, बल्कि जेल भी गए। इसके अलावा इन संगठनों द्वारा आयोजित कुछ अन्य बड़े कार्यक्रमों में 2006 का करुणा महोत्सव, 2007 में तिब्बत वर्ष, 10 मार्च 2012 को तिब्बत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जन रैली और 26 अगस्त 2013 को तिब्बत के साथ एकजुटता दिखाते हुए एशियाई रैली भी शामिल है। तिब्बत आंदोलन के लिए हमारे साथी भारतीय तिब्बत समर्थकों द्वारा किए गए निस्वार्थ त्याग का स्मरण हम उन्हें भारत में तिब्बत आंदोलन की लहर पैदा करने वालों के रूप में सदैव करते रहेंगे। स्वर्गीय अमर कृष्ण व्यास, 26 अक्टूबर 2008, ITFS जोधपुर, राजस्थान के अध्यक्ष। स्वर्गीय रघुवीर कपूर, 2010, ITFS दिल्ली। स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद, 6 अप्रैल 2011, ITFS हजारीबाग, झारखंड के अध्यक्ष। स्वर्गीय PK देवैया, 25 अप्रैल 2011, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के दक्षिणी क्षेत्र के संयोजक और ITFS कर्नाटक के अध्यक्ष। स्वर्गीय बैजनाथ झा, 2011, ITFS मधुबनी पूर्व विधायक। स्वर्गीय अनिल गुप्ता, जनवरी 2012, हिमालय परिवार, दिल्ली। स्वर्गीय ब्रिजभूषण तिवारी, 25 अप्रैल 2012, संसद सदस्य, राज्यसभा। स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन राजा गोपाल, 1 जून 2012, ITFS मैसूर, कर्नाटक के अध्यक्ष। स्वर्गीय मोहन सिंह, 22 सितंबर 2013, संसद सदस्य, राज्यसभा। स्वर्गीय बुद्धिप्रिय थूल, 10 अक्टूबर 2014, NCFT वर्धा, महाराष्ट्र के महासचिव। स्वर्गीय कुलभूषण बख्शी, 12 जनवरी 2015, संस्थापक, ABTSS मेरठ के संस्थापक, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक। स्वर्गीय शिवचंद ठाकुर, 24 अप्रैल 2015,
ITFS कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। स्वर्गीय प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा 8 जुलाई 2015 ITFS पूर्व विधायक। स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्णा नाथ 6 सितंबर 2015 वरिष्ठ सदस्य भारत तिब्बत मैत्री संघ तथा प्रख्यात विचारक और लेखक। अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों के द्वारा साल भर अपने अपने इलाके में निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 10 मार्च तिब्बती राष्ट्रीय जन क्रांति दिवस, 6 जुलाई परम पावन दलाई लामा का जन्मदिन, 2 सितंबर तिब्बती लोकतंत्र दिवस, 25 अप्रैल पंचेन लामा का जन्मदिन, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या नोबेल शांति पुरस्कार दिवस। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन प्रयासों से दुनिया भर की जो सहायता तिब्बती जनता को मिल रही है, समर्थन मिल रहा है, उसकी सहायता से वो दिन बहुत जल्द सामने आएगा जब तिब्बती हमारे शरणार्थी मित्र एक आज़ाद तिब्बत में पूरे गर्व के साथ वापस लौट सकेंगे। दलाई लामा जी पूरे सम्मान के साथ एक स्वतंत्र तिब्बत में वापस जा सकेंगे और तिब्बती जनता को वो सब वापस मिलेगा जो उन्हें विदेशी शासन के कारण खोना पड़ा था। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मेरा संकल्प है, जब तक अंतिम सांस जो है वो रहेगी तब तक तिब्बत के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, तिब्बत की आज़ादी के लिए, तिब्बत की स्वायत्तता के लिए, तिब्बत के लोगों के सम्मान के लिए, तिब्बत की पहचान के लिए, और फिर से जो है वो तिब्बत उसी गौरव को प्राप्त हो, उसके लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों, भारत तिब्बत संबंधों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।